बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर मैं बात आपको जो है वो आगाह करूँगा। इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर हमने मैंने लेक्चर बनाने शुरू किए थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लास्ट टाइम बयान कर दी थी। आज जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ जो है वो साइड पे बनाना है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी, और साथ लिखना है कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी becomes vf and acceleration a is produced in the body। ठीक है, and body covers some distance s, we find this distance by using this speed time graph। ठीक है, यानी आप पहले नंबर पे लिखेंगे कि हमने एक बॉडी को फ़र्ज किया कि वो जो है वो vi वेलोसिटी से हरकत करती है और फाइनल वेलोसिटी vf कुछ टाइम t के बाद उसकी हो जाती है और उसमें एक्सेलेरेशन a पैदा हो जाता है और वो बॉडी जो है वो कुछ फासला तय करती है, और उस बॉडी का जो फासला है, तयशुदा जो फासला है, वो हम इस ग्राफ की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करता है अपनी हरकत, पहले इनिशियल वेलोसिटी vi तक यहाँ तक हरकत करता है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है और वो vf फाइनल वेलोसिटी उसकी ये वाली बन जाती है। और यहाँ पे वो इस एरिया में जो है वो गेन इन स्पीड, मतलब उसकी स्पीड में इजाफा होता है। ठीक है, और ये वाला एक्सिस जो है ये टाइम के गुजरने को ज़ाहिर करता है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है जिसकी मदद से हम टोटल डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके ऊपर ये जो शेडेड एरिया है जिसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, ये असल में क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम इस चीज़ का एरिया और फिर इस चीज़ का एरिया, दोनों एरियाज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उस बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस है जो यहाँ से स्टार्ट करके उसने यहाँ तक कवर किया वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास जब वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है इस पोजीशन तक जाने के लिए, जब एक फिगर बनती है तो वो रेक्टेंगल बनती है, और उसके बाद जो फिगर बनती है वो ट्रायंगल बनती है। तो ये एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल और ट्रायंगल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ ज़रब विड्थ। इसकी ये वाली चीज़ आपकी लेंथ है टाइम, और ये वाली इसकी विड्थ है। ठीक है, जो कि vi के बराबर है। vi ज़रब t इसका एरिया बन जाएगा, और इसका फार्मूला 1/2 इंटू लेंथ ज़रब विड्थ। 1/2 वैसे आ जाएगा, लेंथ इसकी ये बन जाएगी t और विड्थ इसकी ये वाली at बन जाएगी जो at के बराबर है। ये गेन एंड स्पीड है, यानी स्पीड में इजाफा कितना होता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि at कैसे आता है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लिखें, उसमें आप मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था कि वो बराबर होती है vf इज इक्वल टू vi जमा at के। उसके बाद हमने ये वाला vi इधर लेके आए, vf माइनस vi इज इक्वल टू at। ठीक है, और ये जो है ये at फिर गेन इन स्पीड बन जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी अगर 15 हो गई है, पहले 5 थी, तो फिर गेन कितना आएगा, माइनस कर लेंगे तो 10 हमारे पास उसका गेन होगा जो कि at के बराबर है। तो इसलिए गेन इन स्पीड आप at लिखोगे। तो 1/2 इंटू लेंथ आपकी t हो गई, at इसका ये वाला मतलब एरिया हो गया, तो हाफ at स्क्वायर ये बन जाएगा। इन दोनों के एरियाज़ को ऐड कर लें, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे vi जमा 1/2 at स्क्वायर जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, इज इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये उसने बस ग्राफिकली बताया है। आप पहले नंबर पे तो वो बात लिखेंगे कि वी कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf एंड एक्सेलरेशन a विद प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड बॉडी कवर सम डिस्टेंस s एंड वी फाइंड दिस डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से रेक्टेंगल ओ ए सी डी रेक्टेंगल बनती है, ए बी सी जो है वो आपके पास ट्रायंगल बनती है। इन दोनों के एरियाज ही उसने जो है वो कैलकुलेट किए हैं। vi t इसका एरिया बन गया 1/2 इंटू लेंथ ज़रब विड्थ at स्क्वायर इसका एरिया बन गया। सो कहता है सिंस टोटल एरिया जो आपके पास बनेगा वो इन दोनों एरियाज़ को जमा कर लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनको पुट कर लें इन वैल्यूज़ को, तो एस टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया था वो बराबर आएगा vi t जमा 1/2 at स्क्वायर के, जो कि गिवन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये 2.6 जो इक्वेशन ऑफ है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस निकालते हैं जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो vi वेलोसिटी से हरकत करता है, t टाइम गुजरता है और उस बॉडी में एक्सेलरेशन a पैदा हो जाता है। तब वो जब उसमें एक्सेलरेशन a पैदा होता है, वो इनिशियल वेलोसिटी से हरकत करते हुए फाइनल वेलोसिटी की तरफ मूव करता है, तो तब वो जिस्म जो है वो कुछ फासला तय करता है s। वो फासला हम इस दर्ज ज़ैल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इन्हीं 3-4 इक्वेशन के ऊपर हैं, 4 इक्वेशन के ऊपर हैं। चारों क्वेश्चन को यूज़ करके हम सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें बाकी सारी चीज़ें गिवन होंगी, एक अननोन होगी,
गिवन चीज़ों को यूज़ करके रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो हम निकाल सकेंगे। आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।